सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अपने इस YouTube लेक्चर के तहत उन मानकों से आपको परिचित करा रहा हूं जो एक सामान्य आईएएस एस्पिरेंट के अंतर्गत होना चाहिए और उसके लिए किसी विशेष योग्यता या किसी विशेष गुण की आवश्यकता नहीं। एक सामान्य आईएएस एस्पिरेंट के अंदर उन गुणों का होना परम आवश्यक है और ये एक ऐसे गुण हैं जिसके लिए आपको के अंदर कोई अलग से विशेष योग्यता नहीं है होनी चाहिए या आपके पास कोई धन संपदा पूंजी ऐसा कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं तो आपके अंदर ये होगा ही होगा, बस आपको जरूरत है इसको जागृत करने। तो कैसे करें आईएएस की तैयारी? इसमें आईएएस के सफलता के मानक के तहत इसके पहले मैंने लेक्चर दिया था दृढ़ संकल्प। जो विद्यार्थी नहीं जानो एक बार उस लेक्चर को भी जाकर जरूर देख लें। आज हम लोग देखेंगे आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है ना? आत्मविश्वास क्या है? यानी अपने ऊपर विश्वास होना। अपने ऊपर विश्वास होना यानी अपने ऊपर ये विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर लूंगा, कर पाऊंगा, करके रहूंगा। ये मैं करूंगा या मैं कर सकता हूं या मैं विश्वास करता हूं कि मैं कर लूंगा, ये दोनों में अंतर है सब। अगर कोई लड़का ये कह रहा है कि मैं कर सकता हूं और कोई लड़का ये कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं, दोनों में अंतर है। पहला वाला लड़का में विश्वास की भावना दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन जो दूसरा लड़का है उसके अंदर यह विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं। और जब कोई अपने ऊपर विश्वास रखता है ना, तो उसके अंदर व्याप्त समस्त शक्तियां स्वयं जागृत हो जाती हैं। अगर आप में यह विश्वास है कि आप आईएएस बन सकते हैं तो निश्चित आप बनेंगे। अच्छा बताइए, दुनिया में जितने लोग भारत में आईएएस बने हैं तो क्या बिना विश्वास के बने हैं? भाई, जिस चीज का आप में विश्वास होगा आप वही तो बनेंगे। अगर आप बैंक का क्लर्क बनना चाहते हैं तो आप बैंक क्लर्क बनेंगे, कलेक्टर नहीं बन पाएंगे। अगर आपको यह विश्वास है कि मैं बैंक क्लर्क ही बन सकता हूं तो ये निश्चित मानिए कि आप केवल बैंक क्लर्क ही बन सकते हैं। अगर आपने ये तय किया है कि आप कलेक्टर बनना चाहते हैं तो आप कलेक्टर ही बनेंगे। आपको लेकिन विश्वास होना चाहिए 100%, 99% भी नहीं, जरा सा कोई संशय नहीं होना चाहिए। अपने इस विश्वास पर जरा सा संदेह नहीं होना चाहिए और यह अंधविश्वास भी नहीं होना चाहिए। अब आप पूछेंगे सर अंधविश्वास कैसे? मान लीजिए कोई 2 रोटी खा सकता है, सपोज करिए, और आपको विश्वास है कि वो 10 रोटी खा लेगा। आपने खिलाया, उसका तबीयत खराब हो गया। और कोई 10 रोटी खा सकता, आप उसे 2 रोटी खिला रहे हैं, वो असंतुष्ट हो गया क्योंकि उसको तो भाई 10 रोटी की आवश्यकता थी और 10 रोटी की उसकी क्षमता है। उसी प्रकार के से विश्वास आपके क्षमता के अनुपात में ही होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। आत्मविश्वास जो है आपके क्षमता के अनुरूप ही होना चाहिए। आपको यह देखना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं। आप किसी मेहनत करने वाले किसी ऐसे विद्यार्थी से हम ये कल्पना करें कि वो आईएएस बन जाए जो अपने पढ़ाई के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति जरा सा भी सीरियस ना हो, तो हम कैसे विश्वास करेंगे कि वो आईएएस बन जाएगा? भाई, हम तो एक ऐसे विद्यार्थी पर जरूर विश्वास करेंगे जो हर काम संगठित रूप से करता है।
समय से पढ़ता हो, समय से सोता हो, समय से उठता हो, अपने कार्य सारे काम समय पर करता हो और समय से परिश्रम करता हो, ऐसे ऐसे अभ्यर्थी पर, ऐसे विद्यार्थी पर, ऐसे एस्पिरेंट पर हम विश्वास करेंगे ही करेंगे, करना ही करना है। बात समझ में आ रहा है? तो जो विश्वास, आत्मविश्वास भी आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको यह विश्वास हो गया कि नहीं मैं ये कर सकता हूं, तो उस समय आपको आत्मविश्वास की जरूरत है कि नहीं मैं ये निश्चित कर सकता हूं। बात समझ में आ रहा है? तो व्यक्ति की क्षमता के अनुसार आत्मविश्वास होना चाहिए। हाँ, अगर आपके अंदर क्षमता है, सपोज करिए, और उसके बाद भी आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं कि मैं ये कर लूंगा, तो वो भी बेकार है। मान लीजिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्षमता होती है, लेकिन उस क्षमता पर उनको मन में आत्मविश्वास नहीं होता है। यह भी बड़ी भयानक स्थिति है। भाई, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर योग्यता है, उसके बाद भी आप वो काम नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आत्मविश्वास की कमी। इसीलिए कहा गया है सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ए की ऑफ सक्सेस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ए की ऑफ सक्सेस, अर्थात आत्मविश्वास जो है सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास जो है वो सफलता की कुंजी है। अगर आपको अपनी क्षमता के अनुसार किसी लक्ष्य को पाने का आत्मविश्वास है तो आप पाके रहेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपको, क्योंकि कुंजी तो आपके पास है आत्मविश्वास। सफलता की जो कुंजी है वो आत्मविश्वास आपके पास है। अब सब होने के बाद भी अगर आपको आत्मविश्वास नहीं तो सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप तो काम ही नहीं प्रारंभ करेंगे ना। प्रारंभ करेंगे तो मन से नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो संशय में है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आप कल्पना करिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, कल्पना करिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो किसी कार्य को कर सकता है, कोई भी कार्य ले लीजिए, एनी हाउ, ठीक, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं कि मैं ये कर पाऊंगा। कल्पना करिए आप कोई भी, मैं किसी पर्टिकुलर एग्जांपल को लेना ही नहीं चाह रहा हूं, मैं अपना डिस्कशन सामान्य व्यक्ति पर रख रहा हूं, क्योंकि भाई हमें हर व्यक्ति को ना देखना है। हम ये मान रहे हैं कि हमारा यह लेक्चर भारत के सीमांत पर बैठा हुआ, गांव में बैठा हुआ बच्चा भी सुन रहा है। सीमांत गांव में बैठा हुआ बच्चा भी सुन रहा है, जिसके पास कोई साधन नहीं, समस्त साधनों से वो हीन है। तो हमें तो उसके भी अंदर भी तो भावना जागृत करनी है, और ये सत्य है, हम जागृत ही नहीं कर रहे, यही सत्य है। बस उसी सत्य से आपका मैं परिचय करा रहा हूं। सत्य को परिचय की आवश्यकता होती है, असत्य को परिचय की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप कोई अच्छा कार्य कर दीजिएगा तो 4 लोग पूछेंगे, 4 लोग डिस्टर्ब करेंगे। बुरा काम करने में कोई पूछ नहीं, सब जानना कि वो बुरा ही है। आप देख लेने जाए, एक से एक अपराधी व्यक्ति, एक से एक दबंग व्यक्ति, राइफलधारी व्यक्ति, भ्रष्ट व्यक्ति, अगर समस्त लाव लश्कर के साथ, सैकड़ों कार के साथ पहुंचता है कहीं किसी क्या कहते हैं शादी ब्याह या फंक्शन में, पूछता है भैया तुम कितने बड़े बेईमान और चोर हो, डकैत हो? कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है। और जब एक ईमानदार व्यक्ति पहुंच जाएगा तो 10 लोग सोचेंगे इस पर कितना लांछन लगा दिया जाए। बेईमान के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाएगा वो, यानी कि सत्य को, ठीक है, कहा गया है कि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ठीक ये, लेकिन परेशानी ये कहां इस पृथ्वी पर है, सत्य को ही सबसे ज्यादा प्रमाण की आवश्यकता है। भले कहा गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
लेकिन सबसे ज्यादा प्रमाण की आवश्यकता इस पृथ्वी पर सत्य को ही है। सीता जी को देख लीजिए, कई बार अग्नि परीक्षा देना पड़ा। इस पृथ्वी पे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को देख लीजिए, उस समय तमाम भ्रष्ट अनैतिक राजा जिंदा थे, कोई उनका परीक्षा नहीं लिया। परीक्षा किसका हुआ? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सत्य को हमेशा परिचय की आवश्यकता है। कितना भी कह लिया जाए कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा परिचय की आवश्यकता सत्य को, क्योंकि लोग उससे परिचित ही नहीं होना चाहते हैं भाई। लोग असत्य से कन्विंस्ड होते हैं, लेकिन सत्य से कन्विंस्ड होते ही नहीं। उसके लिए कन्विंस करना पड़ता है, नहीं ये सत्य है। और सत्य तो कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है। तो उन्हीं सत्यों से मैं आपका परिचय करा रहा हूं, क्योंकि वह आप जान रहे हैं, लेकिन उसको पहचान नहीं रहे हैं। आपके अंदर जो शक्ति है वो आप जान रहे हैं। हनुमान जी के अंदर वो शक्ति थी, लेकिन वो उनको मालूम, ऐसा नहीं कि वो डिवाइन नहीं जान रहे थे अपने आप को। भाई हवा में उड़ रहे तो कैसे नहीं डिवाइन जान रहे? भाई हवा में उड़ रहे तो कैसे डिवाइन अपने आप को नहीं समझ रहे? जरा हमें बता दीजिए, आम आदमी हवा में उड़ जाएगा क्या? नहीं उड़ पाएगा। अगर हम उड़ रहे हैं तो हम डिवाइन हैं, लेकिन जान के भी अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे थे। उसी प्रकार आपके अंदर भी वो है, शक्ति है, आत्मविश्वास है, लेकिन आप जानकर भी उसको पहचान नहीं रहे। वो मैं पहचान करा रहा हूं। वही मेरा काम है कि मैं आपको पहचान कराऊं जो शक्ति आपके अंदर है। इस आत्मविश्वास रूपी शक्ति के रथ पर जब आप सवार होंगे ना, तो अजेय हो जाएंगे। आत्मविश्वास रूपी रथ पर बैठा विद्यार्थी अजेय योद्धा के समान अपने समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है। फिर चाहे साधन हो ना हो, परिस्थितियां हो ना हो, कोई सहयोग करे ना, इसका कोई मतलब नहीं। अरे विश्वास तो इतनी बड़ी चीज है, विश्वास तो इतनी बड़ी शक्ति है कि पत्थर के मूरत में भी भगवान को प्रकट कर देती है। अब विश्वास का इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि अगर विश्वास होता है तो पत्थर, आप जब कोई, अच्छा सुनिए ना, अगर कोई गड़बड़ काम करता है तो आप कहते हैं यार बहुत पत्थर दिल वाला आदमी, पत्थर दिल है। सोचिए, यानी पत्थर कितना कठोर है, पत्थर कितना निर्जन है, पत्थर कितना निष्प्राण है, लेकिन उसकी मूर्ति जब बनती है तो उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। क्या विश्वास का इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको मिल सकता है? एक किसान जब तमाम आंधी और पानी के झोंकों के बीच सस्य श्यामला धरती का सीना चीर कर अन्न का दाना बोता है, तो विश्वास तो यही रखता है ना कि फसल लहलहाएगा। अगर वो कल्पना कर ले कि सूखा पड़ जाएगा, कल्पना कर ले कि पाला पड़ जाएगा, कल्पना कर ले कि बाढ़ आ जाएगा, तो शायद अन्न ही नहीं पैदा होगा। और देखिए, विश्वास की शक्ति उसकी इतनी फलित होती है कि रिकॉर्ड उत्पादन होता है। किसान के लिए परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं, लेकिन अन्नदाता के रूप में वो अपने ऊपर विश्वास रखता है, और वो विश्वास उसका फलित होता है जब हरे हरे फसल उसको खेत में लहलहाते हैं, दिखाई देते हैं। तो आत्मविश्वास ही तो था कि विकट परिस्थितियों के बावजूद उसने धरती का सीना चीरा, बंजर जमीन को भी चीर दिया। अरे अगर आत्मविश्वास हो तो रेगिस्तान में भी नदी का धारा बहाया जा सकता है।
अगर विश्वास हो, आत्मविश्वास हो, तो लेम यानी लंगड़ा व्यक्ति भी एवरेस्ट फतेह कर चुका है। मतलब जो अपंग व्यक्ति है वो व्यक्ति भी एवरेस्ट। अब सोच लीजिए कि जो होना चाहिए, जिस पर आप अगर आप कहीं चढ़ाई करते हैं तो चढ़ाई के लिए तो भाई किसकी आवश्यकता है आप ही जान रहे हैं। अगर वही ना हो तो आप कल्पना कर पाएंगे कि कोई एवरेस्ट चढ़ पाएगा? सामान्य तो सीढ़ी चढ़ नहीं सकता है। आप बताइए, क्या बिना दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के वो व्यक्ति चढ़ गया एवरेस्ट पर? अरे अगर आत्मविश्वास हो तो मनुष्य एवरेस्ट पर चढ़ सकता है, समुद्र की गहराई नाप सकता है, पहाड़ों को तोड़कर मार्ग बना सकता है, और तो और रेगिस्तान में नदी की धारा भी बहा सकता है। ग्राहम बेल के लिए कहा जाता है पूरा घर का हर सामान उमान बेच के उनके मन में था कि एक ऐसे यंत्र का निर्माण करूंगा। देखिए, उस यंत्र की कल्पना भी नहीं थी कि उनके पास, जो दूरभाष क्रिया को संचालित करेगा, यानी दूर की भाषा को सुनने समझने की जो क्रिया है उसको संचालित करेगा। अंतिम पैसा बचा था उनके पास, कहा जाता है, बना लिए ग्राहम बेल, टेलीफोन के निर्माण। अब आप जरा ये बताइए हमको कि अगर ग्राहम बेल को अपने ऊपर आत्मविश्वास ना होता तो बन पाता? अगर वो हम ही लोगों की तरह सोचते छोड़ो परिस्थितियां नहीं, छोड़ो पैसे नहीं रह गया है, क्या करेंगे बना के? अगर मन उनका न जीता रहता, अगर मन में जीत की भावना ना होती, कहते ना मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन में तो जीत चुके थे, और जब मन में जीत आदमी कर लेता है, मन में जीत का विश्वास पैदा हो जाता है, वो आदमी कर ही लेगा कोई काम, वो छोड़ता थोड़ा कोई काम, पाकर रहता है। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जितने लोग हुए हैं, अरे उनको सफलता उसी समय मिली जब उनका विश्वास टूटने वाला था। उनको सफलता उसी समय मिली। यही तो परीक्षा है कि आपका आत्मविश्वास कहां तक आपका साथ दे रहा है, या आप कहां तक आत्मविश्वास रख सकते हैं। यही तो परीक्षा है ना। पता चला आप आत्मविश्वास उसी समय छोड़े जब आपको मिलने वाला था। तो इसीलिए तो मैं यहां बता रहा हूं, अंतिम क्षणों तक आत्मविश्वास करें। बनना है तो बस बनना है। यदि मन में विश्वास है कि मैं जीतूंगा, मन में विश्वास है कि मैं आईएएस बनूंगा, तो कर्म के आधार पर आपको कोई रोक नहीं सकता। भाई नसीब की बात मैं नहीं करूंगा, सीधा साधा बात। फिर कमियों की बात भी नहीं करूंगा मैं। कोई कमी का अपने मूल्यांकन भी नहीं कर सकता है, और यह भी नहीं कोई कह सकता कि जितने लोग सफल हुए उनमें कोई कमियां ही नहीं थी। मैं एक दिन ये भी लेक्चर लाऊंगा आपको, और मैं दिखाऊंगा कि बहुत सारे टॉपरों ने अपने बड़ी से बड़ी कमियों के बारे में वर्णन किया है, और कमियां ऐसी थी कि सफलता संभव ही नहीं था, फिर भी वो टॉप किए। मैं दिखाऊंगा, नाम के सहित बताऊंगा, क्योंकि बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे बिना नाम के। मैं उन टॉपरों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने बड़ी से बड़ी भयानक से भयानक गलतियां की, और वो रैंकर रहे, टॉपर रहे, हिंदी माध्यम से टॉप 10 के अंदर में रहे। एक नंबर का प्रश्न छूट जाता है, 100 150 नंबर का प्रश्न छोड़ के वो टॉपर रहे। उन्होंने खुद माना, इंटरव्यू में ये दिया है। आप बताइए जरा, तो क्या जो सफल हो उनकी कोई गलती ही नहीं है? तो जो असफल हो गया आप उसको एक गलती दो गलती बता कर देंगे कि इसी लायक था ये? अरे यही तो नसीब भाग्य आ जाता है भाई। जब नसीब भाग्य आ जाता है वहां कोई कमी नहीं होता है।
देखिए जब टीम इंडिया मैच जीत जाती है, कोई बतियाता है कि ये बॉलिंग नहीं किया, वो बैटिंग नहीं किया। और दूसरी ओर अगर वो हार जाता है तो मन करता बैट उठा के सर फोड़ दे उसका। कमी है, ये नहीं सही है, वो नहीं सही है, तो कोई फील्डिंग नहीं सही से किया, कोई बॉलिंग नहीं सही से किया। असफलता की बड़ी बुराई है, बड़ी कमी है। सफलता में कोई कमियां नहीं है। ये मानवीय मन है, मानवीय प्रवृत्तियां हैं, इसके बीच में आप मत पड़िए। इस मानवीय प्रपंच में फंसने की जरूरत नहीं है। बस आप आत्मविश्वास करिए, बनना तो बनना, छोड़ दीजिए बात। ये मानवीय प्रपंच है। जब तक आप असफल है, कोई आपको नहीं पूछ रहा है। जैसे आप सफल हुए, लाइन लग गया आपको देखने के लिए। बताइए, कुछ देर पहले उस व्यक्ति को कोई पूछ नहीं रहा था। बताइए, ऐसे मानवीय प्रवृत्ति को आप क्या सलाम करेंगे जो केवल सफल व्यक्ति को ही पूछता हो? तो ऐसे लोगों का आप क्या चिंता करेंगे भाई? आप भिड़ जाइए, लड़े जाइए, अड़ जाइए, अपने काम को करते रहिए, आत्मविश्वास रखिए कि मैं बनूंगा। अब बताइए, अगर कोई टॉपर, आईएएस टॉपर रिजल्ट देखने के पहले भीड़ में खड़ा है, कोई पूछ नहीं रहा उसको, तुरंत रिजल्ट निकला, टॉप कर गया, अब सारी भीड़ उसी की तरफ आ गई। ऐसे समाज, ऐसे देश को देखकर आप चिंता काहे करेंगे भाई? बस आत्मविश्वास बना लीजिए, बनना छोड़ दीजिए, बात सब समय पर छोड़ दीजिए। जो होना है वो तो होना ही है। हमारे हाथ में केवल कर्म है। कर्म तभी होगा जब आप आत्मविश्वास रखेंगे, दृढ़ संकल्प रखेंगे। और यही कर्म और यही दृढ़ संकल्प और यही आत्मविश्वास ही सफलता के रूप में फलित होता। और कोई चीज, पैसा, रुपया, धन, दौलत, गाड़ी, मोटर, बंगला, ये सब फलित नहीं होता सफलता के रूप में। सफलता के रूप में आपका दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास ही फलित होता है। संघर्ष करते रहिए, लड़ते रहिए, परिस्थितियों को बदलते रहिए, दिन रात परिश्रम करते रहिए। एक दिन रात्रि में जब आप स्वप्न में आनंद ले रहे होंगे तो सफलता आपके गोद में आकर बैठ जाएगी और जैसे ही आप सुबह उठेंगे भीड़ से अलग हो जाएंगे। इसी के तहत आज मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि इस लेक्चर से आपके मन में आत्मविश्वास से आप लबरेज हो गएंगे, आपकी झोली भर गई होगी और आज आपने निश्चित ही एक संकल्प ले लिया होगा कि मैं बन के रहूंगा। मुझे विश्वास है मैं बन के रहूंगा। एक नए लेक्चर में आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।